नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू के अंदर इस वक्त सबसे जो बड़ी खबर है, कल जैसे डिलिमिटेशन की एक रिपोर्ट सामने आई है, वो है इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि 20 तारीख के बाद 21 तारीख को जो गुपकार गठबंधन है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। आज वो मीटिंग जम्मू में हुई है। इस वक्त भी मीटिंग जो खत्म हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है वहां पे, लेकिन उस मीटिंग को लेकर जम्मू में बवाल शुरू हो गया। आज जो बजरंग दल है उन्होंने बहुत बड़ी एक प्रोटेस्ट किया है कि ये मीटिंग जो है गुपकारियों की, गुपकार गैंग की है, जो जम्मू में नहीं हो सकती, इनको कहीं भी जगह नहीं मिली है। अब ये जम्मू में बठिंडी में फारूक अब्दुल्ला के घर पे मीटिंग हो रही कर रहे हैं, उसके विरुद्ध उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इसी तरह पैंथर पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया है इसके ऊपर, और ये मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है और उन्होंने इस बात के लिए कह दिया है कि हम सहमत नहीं है जो डिलिमिटेशन की कमीशन ने कल ड्राफ्ट जो हमें दिखाया गया उस पर हम सहमत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जम्मू और कश्मीर दो रीजन को डिवाइड करने की बात है, दोनों को लड़ाने की बात है। और यहां तक उन्होंने कहा है कि रीआर्गनाइजेशन एक्ट के मुताबिक ये कोर्ट में केस है, इनको जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या कोई इनको करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, हम पिछले कई दिनों से लगातार ये कयास लगा रहे थे कि अगर सीटें बढ़ती हैं तो किस रीजन में होंगी ज़्यादा, किस में कम होंगी, और जो जिस प्रकार की अप्रीहेंशन थी वही हुआ। कल 7 सीटें जो ड्राफ्ट में बढ़ी हैं, 6 जम्मू के लिए और 1 कश्मीर के लिए, बवाल मचना स्वाभाविक था। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार एम.वाई. तारिगामी अभी गुपकार अलायंस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, उनका कहना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है, इसलिए क्योंकि चूंकि मसला अभी इनका वो जो 5 अगस्त 2019 का वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर अभी कुछ सुनवाई भी नहीं हो रही। दूसरा ये है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो भी चैलेंजेबल है। तो हम समझते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं कड़वी, लेकिन सच्चाई के आसपास दिखाई देती है। और जिस प्रकार, और ये तो देखिए एक बात तो तय है कि इन गुपकार अलायंस को ये भी समझना चाहिए कि जब पहले पूर्वक में जब भी परिसीमन आयोग बैठा है, आपने अपनी मनमर्जी की, आपने मनमर्जी के हिसाब से सीटें बढ़ाई कश्मीर की। अब अगर आज जम्मू की सीटें बढ़ रही हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, ये है कि आप लीगली और टेक्निकली इस पर आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। अगर नैतिकता की बात करेंगे, आप में कोई नैतिकता नहीं है, क्योंकि पहले भी आपने इस प्रकार से जम्मू का क्षेत्रफल ज्यादा है, आबादी ज्यादा है और तमाम चीजें ज्यादा है, बावजूद उसके आपने धींगा मुश्ती करके हमेशा से अपनी कश्मीर की सीटें बढ़ाई रखी। जैसे कल ही में चर्चा कर रहे थे, मसलन गांधीनगर सीट है, उसमें 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर की बन रही है। तो ये तो एक कहा जाए कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपने किया है, अब मुक्त हो। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि आप उसमें एक बहस हो सकती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन नैतिकता की बात करेंगे तो नैतिकता आपकी तभी खत्म हो गई थी जब 2-3 बार परिसीमन आयोग बैठा और सीटें बढ़ाई गई और आपने कश्मीर की सीटें बढ़ाई। बजरंग दल की बात करें, बजरंग दल को आपको पता है कि संघ का एक फ्रंट है, उनको तो प्रदर्शन करना ही है। और हम समझते हैं कि महबूबा मुफ्ती की अभी कल रैली भी है, एक विशाल रैली है, वो भी सुंजुआ में कहीं करने जा रही है। उन्होंने परमिशन मांगी थी गांधीनगर दशहरा ग्राउंड की, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी। तो मैं समझता हूं कि परसीमन आयोग की जो रिपोर्ट आई है, इस पे आने वाले दिनों में सियासत बहुत सुर्ख हो सकती है। क्योंकि मैं एक जगह बयान गुलाम नबी आजाद का पढ़ रहा था, जो कांग्रेस के नेता तो है लेकिन असंतुष्ट नेता है। उन्होंने कहा कि ये 6 सीटें बढ़नी है, ये पीर पंजाल, चिनाब वैली और उधमपुर में बढ़ी जाए, जम्मू का वो जिक्र करने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो हो सकता है कि वो कुछ दिमाग में उनकी खिचड़ी पक रही हो कि उसी हिसाब से सीटें बढ़ेंगी, तो कल को मैं अगर पार्टी को नहीं खड़ी करूंगा, जमा घटा कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ हर एक आदमी का अपना अपना समझते हैं कि अब मेरा आधार जो है चिनाब वैली में ज्यादा है। तो कल को अगर मैं कांग्रेस से निकल के कोई नई पार्टी बनाता हूं तो चुनाव वैली का आधार होगी और उसमें से सीटें बढ़ेगी, तो मुझे कोई फायदा हो सकता है। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि गुलाम नबी आजाद तो, क्योंकि हमने पिछले दिनों आपने भी देखा जितनी उनकी रैली हुई है, जो बैनर लगे थे उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के फोटो थे। अगर इतनी कुव्वत थी आजाद साहब में तो अपना अकेला फोटो लगा कर रैली करते। इसका मतलब यह है कि वो कांग्रेस नेतृत्व के नाम से भीड़ जुटाई जाती है और माला वो अपने गले में डालते हैं।
तो हम समझते हैं कि ये जो परिसीमन आयोग का कल जो पहला ड्राफ्ट आया, हालांकि आयोग ने ये भी कहा कि 31 दिसंबर तक आप अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गुपकार अलायंस आज खुलकर सामने आ गया फोर्थ फ्रंट पर, और उन्होंने कहा कि ये जम्मू और कश्मीर को एक विभाजनकारी की तरफ ले जा रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि सच्चाई, कड़वाहट कहीं ना कहीं करीब दिखती है, लेकिन आप नैतिकता की दुहाई बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि आप कश्मीर नेतृत्व में हमेशा जम्मू की सीटों को लेकर बात हो, नौकरियों की बात हो या दूसरे मसले हो, आपने हमेशा इनको बैक बेंचर्स की तरह रखा है। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में देखिए यह परिसीमन आयोग की और रिपोर्ट क्या गुल खिलाती है, चूंकि आज 21 तारीख हो गई है, 10 दिन शेष बचे हैं आपत्तियां दर्ज करने में। इस दौरान किस प्रकार की आपत्तियां दर्ज होती हैं, कश्मीर से कितनी आती है, जम्मू से कितनी सपोर्ट में आती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना जरूर है, हम समझते हैं कि इस पे भी हो सकता है इस सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन राजनीति में इनकी देखिए ना, एक तरफ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि अब 370 वापस नहीं आ सकती, बिल्कुल इसको भूल जाइए, अब वापस नहीं आ सकती। दूसरी तरफ आज ये कह रहे हैं ये कोर्ट में है, तो आप मतलब डिलिमिटेशन कमीशन को इसका, हालांकि जो आयोग है वो स्वतंत्र है, बिल्कुल बिल्कुल है, इन्होंने जितनी भी डिलिमिटेशन यहाँ पे करवाई है जो भी, उस वक्त धारा 370 के तहत आयोग को हक नहीं था बीच में इंटरफेरेंस करना, और हमेशा इन्होंने कश्मीर की सीटें बढ़ाई, बिल्कुल हमेशा कश्मीर की सीटें बढ़ाई, बिल्कुल। और आज जब थोड़ा सा बैलेंस, अभी भी संतुलन बनाने की कोशिश की है, अभी भी नहीं पूरी तरह कह सकते हैं। जिस तरह से जम्मू की आबादी है आज, तो आपका गुपकार पूरा जम्मू में बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो आपकी ये आबादी जब जम्मू में सारी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल, तो जम्मू की सीटें बढ़ने में इनको क्या तकलीफ होती है? बिल्कुल, जम्मू की आबादी ज्यादा है, जम्मू की एरिया ज्यादा है, जम्मू की हर चीज ज्यादा है, वो सीटें जम्मू को कम मिले किस हर वक्त ये कश्मीर की लूट जम्मू में रहेगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले दिनों में, जैसा बता रहे हर्षदेव सिंह ने भी इस पे नाराजगी का इजहार किया, तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये चुनाव कब होंगे ये अभी कह पाना मुश्किल है। जिस प्रकार का बवाल शुरू हो गया है, राजनीतिक बवाल, तो हम समझते हैं कि जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, हम तो पूरे प्रदेश की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, कि उनको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव जिनकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, चूंकि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर ही अभी ये बवाल कितने दिन चलेगा और कब और कैसे थमेगा यह भी कह पाना मुश्किल। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो पता नहीं और कितना इसमें और समय लग सकता है जी। सीधी दूसरी बड़ी खबर है कि जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में बिजली के संकट से जूझ रहा था जी, तो परसों से कोशिशें लगातार चल रही थी सरकार की, और कल रात को ने जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो बिजली कर्मचारी, उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है और उन्होंने शुरू कर दिया कि बिजली जो है स्टोर करना शुरू कर दी है। लेकिन देखिए जो 72 घंटे जो बीते जी जी, वो बड़े यातना भरे थे। हम समझ सकते हैं कि देखिए ना, जम्मू में रात के वक्त पारा माइनस के आसपास होता है, लेकिन कल्पना कीजिए कश्मीर जहाँ -8 डिग्री 10 डिग्री तक पारा जाता है, वहाँ लोग कैसे जी रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ वो 72 घंटे का जो यातना झेलनी पड़ी हमारे स्टेट के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लाजमी तौर पे विफलता रही। ये यूनियन वाले अचानक स्ट्राइक पे नहीं गए, इन्होंने कई दिनों से ऐलान कर रखा था कि हमारी बातों पे गौर कीजिए, लेकिन उन्होंने बड़ा हल्के में लिया। और मैं समझता हूँ, मैं इस पूरे बयान पढ़ रहा था सरकार के भी और इनके भी, मुझे लगता है सरकार की ओर से अभी भी थोड़ा एटीट्यूड वाले बयान आ रहे हैं। ये ना हो कि आने वाले दिनों में कहीं मामला फिर दूसरी राह ना। बिल्कुल सही कहा, ये जो स्टेप उन्होंने रात को लिया, जो 72 घंटे अगर पहले भी लेते बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर में इतनी कम से कम यात्रा ना सहनी पड़ती है लोगों को। तीसरी बड़ी खबर है कि इस वक्त जम्मू से बहुत सी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जो दिल्ली की ओर जाना थी बंद कर दी गई है, क्योंकि किसान आंदोलन पे फिर बैठ गए। जी, अभी उनका समझौता हुआ था, वहां से वापस आए थे, लेकिन इसके बाद फिर वो आंदोलन में बैठ गए, जिसका नतीजा ये है जम्मू की कम से कम 8-10 ट्रेनें जो जम्मू से जानी थी वो बंद हो गई है, जम्मू से नहीं जा रही। फिर एक बार किसानों ने ट्रेनों को बंद कर दिया और फिर एक बार फिर लोगों के लिए एक मुसीबत बनने जा रही है ये बात। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ट्रेनें जो दिल्ली की दिशा से आनी थी उनको पीछे रोक दिया गया, और जो यहाँ से जानी थी उनको अपनी स्टेट के अंदर ही रोक दिया गया। कठुआ में, कटरा में रोक दिया गया, जम्मू में रोक दिया गया।
मतलब बड़ी हैरानगी होती है कि सरकार के साथ अगर आपकी कोई बातचीत हुई है, वो सरकार चाहे सेंटर की हो या स्टेट्स की हो, पंजाब हरियाणा जो भी है, तो उसमें थोड़ा उनको समय दीजिए। ये थोड़ा तरीका है कि आप आगे पटरियों में बैठ जाएंगे और लोगों को तंग करेंगे। लोगों की जो सहानुभूति है किसान आंदोलन में जुड़ी है, अगर ये इस तरह के किसान, ये किसान का कौन सा गुट है ये भी समझ नहीं आ रहा, तो हम समझते हैं कि अगर इस तरह की कोशिशें होंगी लोगों को तंग करने वाली, तो लोगों की जो सहानुभूति इस बड़े आंदोलन का अहिंसक आंदोलन जुड़ी थी, वो लाजमी तौर पर वो सहानुभूतियाँ लोगों की दूर होती जाएंगी और इसका नुकसान आखिरकार ये जो किसान अब आगे पटरियों बैठे हैं, ये पूरे मूवमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी कोशिशों के बावजूद ये किसान का जो मूवमेंट थी, इनकी जो बात थी जो सिरे पे चढ़ी थी, लेकिन अब लग रहा था कि ये सभी अपने अपने कामों में जाएंगे और जो है सामान्य जिंदगी जो है बटरी पे आएगी। लेकिन एक बार फिर उनका जो ट्रेन पे आ जाना और सड़कों पे आ जाना और ट्रेन को बंद कर देना एक नई, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये उसी के मंदर राजनीति खेली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी दाव खेल रही हैं। जैसे अगर कोई सेंटर के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहा है पर्दे के पीछे, आप पार्टी है वो भी पॉलिटिक्स करने बाज नहीं आ रही ऐसी सूरत में, तो मैं समझता हूँ कि ये देखना चाहिए किसानों को, जो भी एक गुट बैठा है जाके पटरियों पर, भाई आपकी मांग जब मान ली कि सेंटर ने और पंजाब ने तो एक मॉडल तैयार किया कि सबसे ज़्यादा कंपनसेशन वहाँ से मिला, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ वहाँ से मिली, बाकी स्टेटों ने जब कुछ किया ही नहीं, ना यूपी ने ना हरियाणा ने। उसके बावजूद अगर पंजाब की जद के अंदर, पंजाब की सीमा के अंदर अगर पटरियों पर आगे बैठते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुखद बात है और किसानों को इस पर पुनर्विचार करके रेल पटरियों से हट जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।